नमस्कार। चलिए आज डेविड ब्रूक्स की किताब द सोशल एनिमल की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। किताब का कहना है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत या तेज दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि ये उन अनदेखी ताकतों से चलती है जो हमारे अंदर ही छिपी होती हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं? हम सबको यही लगता है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? अब इस नंबर को देखिए, 90%। रिसर्च कहती है कि हमारे लगभग 90% फैसले हमारा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड लेता है। मतलब साफ है, ज्यादातर वक्त हम पहले महसूस करते हैं और फिर हमारा दिमाग उस फीलिंग को सही साबित करने के लिए सोचता है। तो चलिए अब इस अनदेखे मन के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ये अदृश्य ड्राइवर हमारी जिंदगी की गाड़ी को असल में किस दिशा में ले जा रहा है। हमारे दिमाग को समझने का ये तरीका बहुत दिलचस्प है। सोचिए कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ताकतवर हाथी है। ये है सिस्टम 1, तेज, इमोशनल और पूरी तरह से अपनी गट फीलिंग पर चलने वाला। और उस हाथी के ऊपर बैठा है एक छोटा सा सवार। ये है सिस्टम 2, जो लॉजिक लगाता है, सोचता है और प्लान बनाता है। अब देखने में तो लगता है कि सवार ही हाथी को चला रहा है, पर सच तो ये है कि ज्यादातर समय वो ताकतवर हाथी ही अपनी मर्जी से चलता है और बेचारा सवार बस उसे सही दिशा देने की कोशिश करता रह जाता है। और यहीं से हम किताब के सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं। ये आइडिया इस सोच को चैलेंज करता है कि सिर्फ इंटेलिजेंस या आईक्यू से ही कामयाबी मिलती है। सच तो ये है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमारे अंदर के गुण कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, लंबे समय की सफलता में आईक्यू का असर तो है, पर बस एक हद तक। वहीं दूसरी ओर कैरेक्टर यानी हमारा अनुशासन, हमारी सहानुभूति और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और फैसले करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि यही वो गुण हैं जो हमारे अंदर के उस ताकतवर हाथी को सही रास्ते पर रखते हैं। इस पूरी बात को डेविड ब्रूक्स का ये एक छोटा सा वाक्य और पुख्ता कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी भावनाओं की दुनिया तर्क की दुनिया से कहीं ज्यादा पुरानी और पावरफुल है। हमारा लॉजिक तो अक्सर बस हमारी फीलिंग्स के पीछे पीछे ही चलता है। चलिए अब इन सारे सिद्धांतों को असल जिंदगी में काम करते हुए देखते हैं। इसके लिए हम किताब के 2 काल्पनिक किरदारों हैरोल्ड और एरिका से मिलेंगे। इनकी कहानियां इन सारे आइडियाज को आईने की तरह साफ कर देंगी। जरा हैरोल्ड और एरिका की जिंदगी की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। बचपन में दोनों का माहौल लगभग एक जैसा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके रास्ते एकदम अलग हो गए। हैरोल्ड ने अपनी भावनाओं को समझने पर ध्यान दिया, जबकि एरिका ने अपनी महत्वाकांक्षा पर। और नतीजा, उनके सामाजिक और इमोशनल फैसलों ने ही उनकी किस्मत तय कर दी, जिससे उनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये टेबल दोनों के बीच के फर्क को और भी साफ कर देती है। हैरोल्ड खुद को खोजने में तो लगा रहा, लेकिन उसे कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। वहीं एरिका ने अपनी महत्वाकांक्षा और धैर्य के साथ साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाया, जिसमें उसे सही गुरु भी मिले। एरिका की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, एक मजबूत इमोशनल बेस और सही लोगों का साथ होना भी उतना ही जरूरी है। तो ठीक है, हमने सिद्धांत समझ लिए, कहानी भी देख ली। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीकों और टूल्स पर बात करते हैं जो उस किताब की सीख पर आधारित हैं। ये है इमोशनल मास्टरी का 4 स्टेप मेथड। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है, जिससे हम अपने इमोशनल हाथी के सवार बन सकते हैं। जब भी कोई तेज भावना महसूस हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पहला, बस रुक जाइए। दूसरा, उस भावना को एक नाम दीजिए। क्या ये गुस्सा है, डर है या कुछ और? तीसरा, समझिए कि ये भावना आ कहाँ से रही है। और चौथा, फिर सोच समझकर जवाब दीजिए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो इस एक फॉर्मूले में छिपा है। इसे याद कर लीजिए। चरित्र और रिश्ते जब साथ मिल जाते हैं तो वो हमेशा आईक्यू और टैलेंट से ज्यादा भारी पड़ते हैं। ये इस किताब का वो गोल्डन रूल है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। और आखिर में ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें रोज अपनाकर हम इमोशनली और भी मजबूत बन सकते हैं। जैसे कि रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी भावनाओं के बारे में लिखना, दिन में कम से कम एक गहरी और मतलब की बातचीत करना,
या कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने अंदर के छुपे हुए झुकाव को पहचानने की कोशिश करना। तो हम इस पूरी चर्चा को किताब के इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं, चरित्र ही नियति है। ये एक ऐसी लाइन है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिसे सफलता समझते हैं उसे पाने का असली रास्ता क्या है। शायद वो रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर से होकर ही गुजरता है।